Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of variable separable form of differential equation and its solution. I will discuss in this video lecture of following topic. At first, what is general form of variable separable form, then how to identify variable separable form of differential equation, and how to solve if any differential equation is given in the form of variable separable form, and last some practice questions. तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्मेट का हो उसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो वो फॉर्म क्या है कि अगर यहाँ dy बाई डी एक्स आइदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई और कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस फॉर्म में अगर कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाता है तो हम उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोल सकते हैं। दूसरा कैसा फॉर्म हो सकता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी RHS में टर्म होगा वो कंप्लीटली फैक्टराइजेबल एक्सप्रेशन होगा। यहाँ कंप्लीटली फैक्टराइजेबल एक्सप्रेशन का मतलब है क्या कि RHS के टर्म को अगर हम फैक्टराइज करें तो x में एक अलग फैक्टर मिलेगा और y के टर्म में एक अलग फैक्टर मिलेगा। तो फैक्टराइजेबल एक्सप्रेशन ये x और y में सेपरेटली फैक्टराइजेबल होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्म इसी का, ये सारे के सारे एक ही फॉर्म है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि dy बाई डी एक्स को अगर हम सिंगल करते हैं तो RHS में जो भी हमें फैक्टर मिलेगा या तो x या y का फैक्टर होगा और वो फैक्टर आइदर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, या तो डिवीजन के फॉर्म में होगा जो कि आप ऐसा देख रहे हैं। ठीक है। और लास्ट, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है तो वो मे बी इस टाइप का होगा कि कोई y का फंक्शन होगा उसके साथ dy मल्टीप्लाइड होगा, फिर x का कोई फंक्शन होगा उसके साथ dx मल्टीप्लाइड होगा। या तो ऐसा हो सकता है, मे बी ये हो सकता है कि y का कोई फंक्शन हो उसके साथ dx मल्टीप्लाइड है और x का कोई फंक्शन है उसके साथ dy मल्टीप्लाइड है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यही 4 से 5 जनरल फॉर्म होते हैं। अब हम लोग एक एक फॉर्म को यहाँ डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल। तो चलिए इसके फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि अगर मैं LHS में dy बाई डी एक्स लिखूँ तो RHS में आइदर x का फंक्शन होगा, आइदर y का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा, जैसा आप देख रहे हैं इस फॉर्म में। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू fx मीन्स x का फंक्शन और ये y का फंक्शन। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये मेरा कुछ एग्जाम्पल है। अब आप यहाँ देखेंगे कि dy बाई डी एक्स यहाँ cos x प्लस वाई है, तो ये सेपरेटली x का फंक्शन नहीं है और न ही सेपरेटली y का फंक्शन है। तो इसीलिए ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये x का फंक्शन है या फिर y का या बोथ का। तो आप देखिए कि अगर मैं x का वैल्यू चेंज करूं तो भी ये फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, अगर मैं y का वैल्यू चेंज करूं
तो भी ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। मीन्स दैट ये जो cos अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई है, ये x एंड y दोनों का ही फंक्शन है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ x के ही चेंज होने से ये फंक्शन चेंज होता, तो हम कह सकते हैं कि ये ओनली x का फंक्शन है। तो फॉर्म क्या है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आइदर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, या आइदर फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, या फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि RHS में x एंड y दोनों का फंक्शन है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म काउंट नहीं करेंगे। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यहां भी आप देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और y ये दोनों का कंबाइंड फंक्शन है, तो ये भी आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो रहा है। आगे चलिए, अब यहां देखिए इस एग्जाम्पल में यहां dy बाई डी एक्स अगर हम लेते हैं तो RHS में सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है। मीन्स दैट मैं अगर यहां x को चेंज कर रहा हूं तो ये चेंज होगा, y से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हम यहां कह सकते हैं कि RHS में सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। एक और देख लेते हैं। यहां देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां कॉन्स्टेंट टर्म है, तो यहां भी आप देख सकते हैं कि मैंने जनरल फॉर्म में बताया है कि आइदर x का फंक्शन होना चाहिए, आइदर y का फंक्शन होना चाहिए, या फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो यहां देखिए RHS में कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरा फॉर्म है क्या, ये सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो dy बाई डी एक्स को अगर हम LHS में सिंगल करते हैं तो RHS में जो भी एक्सप्रेशन होगा वो x और y में सेपरेटली फैक्टराइजेबल होगा। मीन्स इसका मैं फैक्टर निकालूंगा तो x का फैक्टर अलग होगा, y का फैक्टर अलग होगा। मिक्स फैक्टर नहीं हो सकता है, x एंड y बोथ नहीं हो सकता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहां जैसे देख लीजिए, अगर मैं इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा हो सकता है। अब आप यहां देखिए कि dy बाई डी एक्स यहां एक सिंगल x का फैक्टर है और ये y का फैक्टर है। मीन्स यहां x और y का फैक्टर सेपरेटली गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहां देखिए, अगर इसको फिर से सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए ये मेरा ऐसा रिजल्ट आ रहा है। अब आप यहां देखिए कि ये x का फंक्शन है सिंगल और ये y का फंक्शन है। मीन्स x का फंक्शन और y का फंक्शन सेपरेटली, या हम कह सकते हैं कि एक फैक्टर इन x और फैक्टर इन y ये सेपरेट हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर एक और एग्जांपल से हम इसको समझें तो यहां देख लीजिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आप ये देखेंगे कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये इस फॉर्म में आ जा रहा है। यहां अगर आप देखिए तो ये x एंड y में फैक्टर सेपरेटली नहीं हुआ है। x का सेपरेट फैक्टर और y का सेपरेट फैक्टर यहां हमें नजर नहीं आ रहा है, और हम इसको फैक्टराइज कर भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आपने दूसरा फॉर्म भी समझ लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं फॉर्म क्या हो सकता है इसका। तो अब नेक्स्ट फॉर्म है कि अगर मैं dy बाई डी एक्स को LHS में सेपरेट करके लिखूं तो RHS में जो भी आएगा वो फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y आइदर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, जैसे ये देखिए फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, या फिर डिवीजन के फॉर्म में होगा। तो इस टाइप के फंक्शन अगर प्रोडक्ट और
डिवीजन में सेपरेटली अगर आपको मिलेंगे आरएचएस में, तो हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल, अब यहां इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि dy बाई डी एक्स को मैंने जब सेपरेट किया तो आरएचएस में यहां देखिए डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में x सिंगल है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन प्रेजेंट है वो आइदर x या y का नहीं है, बल्कि ये दोनों x एंड y बोथ का ये फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। यहां देखिए कि डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है वो x एंड y बोथ का फंक्शन है, तो इसीलिए ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। एक और एग्जांपल में देखिए आप, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आप यहां देख रहे हैं कि ये x का फैक्टर है या फंक्शन आप कह लीजिए, ये ओनली y का फैक्टर है या फंक्शन है। तो यहां आरएचएस में सेपरेटली x एंड y सेपरेट फंक्शन में है या सेपरेट फैक्टर में है, तो ये भी आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अगर इस एग्जाम्पल को मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में सेपरेट x और y का फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये सेपरेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो अगेन यहां डिनोमिनेटर में सेपरेट x और सेपरेट y का फैक्टर या फंक्शन नहीं प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अब मे बी ऐसा भी फॉर्म का वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें क्या है कि यहाँ dy बाई डी एक्स जब आपको क्लियर नज़र नहीं आए तो आप देखेंगे कि यहाँ dy के साथ y का फंक्शन, dx के साथ x का फंक्शन, या इसी का उलट ऐसा भी हो सकता है कि y का फंक्शन dx के साथ प्रेजेंट रहे और x का फंक्शन y के साथ dy के साथ प्रेजेंट रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x एंड y सेपरेटली फंक्शन के फॉर्म में dy के साथ प्रेजेंट रहे और सेम x एंड y का फंक्शन सेपरेटली dx के साथ प्रेजेंट रहे। तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। इसका कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो इसमें आप देखिए कि dx के साथ यहाँ फंक्शन ऑफ y एंड फंक्शन ऑफ x प्रेजेंट है, फंक्शन ऑफ x और ये फंक्शन ऑफ y। यहाँ देखिए dy के साथ, लेकिन याद रखिए कि ये y का फंक्शन सेपरेट है और x का फंक्शन सेपरेट है। यहाँ भी देखिए dy के साथ y का फंक्शन सेपरेट है और ये x का फंक्शन सेपरेट है, तो ये भी आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसको अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि dy के साथ यहाँ x का फंक्शन सेपरेट है और यहाँ dx के साथ y का फंक्शन एंड x का फंक्शन सेपरेट है, तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। चलिए अब इसको अगर हम देखते हैं तो क्या होगा। यहां आप देख रहे हैं कि dy के साथ जो भी फंक्शन है, यहां ये फंक्शन सेपरेटली x का भी नहीं है और सेपरेटली y का भी नहीं है। x एंड y बोथ का ये फंक्शन
डी वाई के साथ प्रेजेंट है। हालांकि यहाँ आप देखिए कि डी एक्स के साथ वाई सेपरेट है और एक्स का फंक्शन सेपरेट है, लेकिन डी वाई के साथ ये सेपरेटली प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का डिफरेंट टाइप्स के जो भी फॉर्म हो सकते हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आपका गिवन हो, आप देख करके ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है भी कि नहीं भी। ठीक है, तो हमने आपको 5 टाइप के डिफरेंट फॉर्म्स जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जनरली मिलते हैं उसको मैंने डिस्कस कर दिया। अब चलिए हम लोग वेरिएबल सेपरेबल अगर फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन रहे तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो ये सॉल्यूशन के लिए देखिए, हमने कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ले लिया। तो यहां देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम LHS में सिंगल रखते हैं तो RHS में ये x का फैक्टर या x का फंक्शन और y का फंक्शन सेपरेट रहेगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का ले लिया। अब उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं इसको। अब करना क्या है कि यहाँ आपको लाइक वेरिएबल का मतलब यहाँ देखिए ये y और यहाँ देखिए डी वाई, ये लाइक है, तो इसको मैं एक साइड रख दूंगा। या तो आप RHS के तरफ रखिए या आप LHS के तरफ रखिए। तो लाइक वेरिएबल को मैं एक साइड रख दिया और देन उसके बाद मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ ये इस वाले फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कोई ना कोई एक फंक्शन मिलेगा y में, तो वही यहाँ एक फंक्शन है। और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो x के फॉर्म में भी एक कोई फंक्शन मिलेगा, तो इसको मैं लिख दिया। और यहाँ c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल कांस्टेंट हम कहते हैं, तो इसको ऐसे। तो इस फॉर्म में मेरा जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा तो उसको मैं इस तरह से सॉल्व करके उसका जनरल सॉल्यूशन ला सकता हूं। अब चलिए मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें ये पता चल जाए कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है तो उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखूंगा। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि आपको RHS को सिंप्लीफाई करना है। और RHS को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि x और y का सेपरेट फैक्टर आपको अलग अलग दिखने लगे। तो इस तरह से RHS को सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद लाइक वेरिएबल को आप LHS और RHS में सेपरेट लिख देंगे। जो भी लाइक अगर सपोज कर लीजिए उसमें वेरिएबल y है तो सारे y के वेरिएबल को एक साइड और सारे x के वेरिएबल को एक साइड आपको रखना होगा। और रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें लास्ट में जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो उसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। और इंटीग्रेट करने के बाद उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट होगा वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहां तक चलिए आपको क्लियर हो गया है। अब इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक इस तरह का कोई एक क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट आप यहां देखेंगे कि e टू दी पावर यानी यहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट डेरिवेटिव्स है। तो ऐसे जनरली क्या होता है कि अगर कहीं भी
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इनपुट में अगर डेरिवेटिव मिल जाए तो उसका डिग्री अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन उसके साथ हमें यहाँ ये भी चेक करना होगा कि क्या मैं यहाँ dy बाई डी एक्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनपुट में मैंने फीड किया है उसको मैं फ्री कर सकता हूँ कि नहीं। अगर ये फ्री कर लायक होगा तो फिर इसका डिग्री डिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको कैसे फ्री कर सकता हूँ। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब मैं इसका दोनों साइड लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। अब आप देखिए कि यहाँ dy बाई डी एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनपुट से फ्री हो गया, मीन्स अब इसकी डिग्री को मैं डिफाइंड कर सकता हूँ। और ऑर्डर तो डेफिनेटली इसका 1 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑर्डर इसका एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर 1 और डिग्री 1 हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है भी कि नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि dy बाई डी एक्स को अगर मैं LHS में सिंगल कर दूं तो RHS का टर्म फंक्शन ऑफ आइदर y हो जाना चाहिए या फंक्शन ऑफ x हो जाना चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट टर्म हो जानी चाहिए। तो यहाँ RHS फंक्शन ऑफ x है, मीन्स क्या है कि ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो बस हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कर देनी है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि जैसे ही इसका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पता चल जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, लाइक वेरिएबल को वन साइड रखना है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए dy इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1, यहाँ dx। अब दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट कर देनी है। इंटीग्रेशन के बाद यहाँ हो जाएगा y और इधर हो जाएगा आपका log x प्लस 1, यहाँ dx होगा। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड आपको बताया जा चुका है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में लॉग में अगर कोई एक्सप्रेशन होता है तो यहाँ हम 1 लिखते हैं और इसी को हमें आइलेट रूल लगाना पड़ता है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया v अलजेब्राइक फंक्शन और ये हो गया u। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। फंक्शन में आपको क्या करनी है, u को बाहर कीजिए। तो लॉग इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं इस टर्म का, तो u को आपको बाहर करनी है प्लस इंटू v का इंटीग्रेशन। तो ऐसे लिख सकता हूं dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u x प्लस 1 देन इंटीग्रेशन ऑफ v। तो यहां हो जाएगा dx y इज इक्वल टू यहां हो जाएगा x लॉग x प्लस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन, यहां देखिए यहां इसका इंटीग्रेशन x और इसका डिफरेंशिएशन x प्लस 1 और यहाँ dx ऐसे लिख सकता हूं। देन y इज इक्वल टू x लॉग x प्लस 1। अब आप इसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ x प्लस 1 ऐड कर दीजिए, यानी प्लस 1 ऐड कर देनी है और यहाँ आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। dx इज इक्वल टू x लॉग x प्लस 1, ये हो गया यहाँ माइनस माइनस और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया x और अब इसका वैल्यू,
तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ हो गया प्लस, और इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो log x प्लस 1 हो जाएगा, देन प्लस c। तो आपका फाइनल रिजल्ट हो गया y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए log x प्लस 1 और log x प्लस 1, इस दोनों को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो आपका रिजल्ट इस टाइप से हो जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू x प्लस 1 log x प्लस 1, और लास्ट में यहाँ हम लिखेंगे x यहाँ माइनस आप x लिख सकते हैं, तो माइनस x और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है भी कि नहीं। तो यहाँ देखिए कि कई सारे एक्सप्रेशन में कई सारे टर्म हैं, तो हमें देखना है कि ये सारे टर्म x और y में सेपरेटली फैक्टराइजेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये फैक्टर हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा। अब यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई। तो अब आप देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं LHS में सिंगल रखूं तो RHS में ये x का सिंगल फैक्टर और ये y का सेपरेट फैक्टर हमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब जैसे ही हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पता चल जाए, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करनी है कि इसके वेरिएबल को सेपरेट कर देनी है। तो जब वेरिएबल यहाँ सेपरेट हो जाएगा तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से देख लीजिए सारे y को यानी लाइक टर्म को एक जगह पे आप लिख दीजिए ऐसे। यहाँ dy इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स, और उसके बाद आपको यहाँ इंटीग्रेट करनी है। तो नेक्स्ट अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन देख लीजिए आप। इसका इंटीग्रेशन यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो मैं यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2y dy डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए मैंने ऐसा किया, ऐसे लिख सकता हूँ।
ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे इस फॉर्मूला से देखिए इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो देखिए इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ और d ऑफ, यहाँ देखिए ये डिफ्रेंशिएशन है इसका, तो d ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ हाफ है ऐसे इज इक्वल टू, तो यहाँ मैं नीचे इसका इंटीग्रेशन लिख दे रहा हूँ, यहाँ होगा रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ, ठीक है, डिवाइडेड बाई हाफ है और यहाँ ऑलरेडी हाफ है, तो हम क्या करेंगे, ये हाफ से हाफ यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी हाफ है और यहाँ डिवाइडेड बाई हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हाफ और यहाँ हाफ, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसको का इंटीग्रेशन यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इंटीग्रेट हो गया। चलिए तो मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूँ। तो दैट इम्प्लाइज इसका इंटीग्रेशन हो गया रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है इस वाले टर्म का, तो इसके लिए मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो चलिए सब्स्टिट्यूशन में यहाँ लेट इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसका, तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मैंने एज्यूम कर लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 2u du हो जाएगा। तो देयरफॉर x dx इज इक्वल टू u du हो जाएगा। तो अब हमें क्या करनी है, इसके प्लेस पर यू स्क्वायर पुट करनी है और इसके प्लेस पर हमें ये पुट कर देनी है, ठीक है, यहाँ ये पुट कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उसके बाद देखिए ये मेरा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन यहाँ x dx के जगह आपको पुट करनी है u du और इसके प्लेस पर u, तो यहाँ u इसके प्लेस पर मैंने पुट कर दिया u और उसके बाद यहाँ u du यानी u स्क्वायर du और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर को, तो यू स्क्वायर माइनस 1। अब आपको इसको इंटीग्रेट करनी है, तो इंटीग्रेट करने के लिए मैं इधर स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं इसका इंटीग्रेशन ऊपर कर रहा हूँ, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई यू स्क्वायर माइनस 1 डी यू इज इक्वल टू, अब आप इसको सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 1 बाई यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस 1, देन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u, इसका इंटीग्रेशन u प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log u माइनस 1 u प्लस 1। अब u का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो u का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ u का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। तो चलिए अब फाइनल मेरा रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए मैं इसको सब्स्टिट्यूट किया हूँ, तो ये तो आपको क्लियर है ही। तो इसका मैं इंटीग्रेशन यहाँ
का इंटीग्रेशन यहाँ माइनस था, तो माइनस दिस वन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपको क्या चेक करनी थी कि यहाँ चेक करनी है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है भी कि नहीं है, और अगर है तो उसके बाद हमें लाइक वेरिएबल को वन साइड और दूसरे लाइक वेरिएबल को अदर साइड रख करके उसके बाद इंटीग्रेट करनी है और उसके बाद सिंप्लीफाई कर देनी है। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, तो यहाँ देख लीजिए मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ x 2 log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ साइन y प्लस y कॉस y। अब आप देखेंगे कि यहाँ न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ x का सेपरेट फैक्टर है या फंक्शन है, और डिनोमिनेटर में सेपरेट y का फंक्शन है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। मैंने क्या बताया था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो और यहाँ g ऑफ y हो। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है जो कि आप देख रहे हैं। तो अब हमें क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप में सारे वेरिएबल को वन साइड कर देनी है, लाइक वेरिएबल को सेपरेट कर देनी है। तो लाइक वेरिएबल को जैसे ही आप सेपरेट करेंगे तो ये आपका इस फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ लिखेंगे साइन y प्लस y कॉस y इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू 2, तो यहाँ मैं 2 लिख दे रहा हूँ, टू एक्स लॉग x प्लस x dx, ये ऐसा होगा। अब उसके बाद इसको सेपरेटली आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन y dy प्लस y कॉस y dy। आप इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ इसको भी आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड से सॉल्व करना होगा। चलिए अब उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस y, इसका इंटीग्रेशन, तो आप इसको आइलेट रूल लगाइए, ILATE। तो यहाँ देखिए ये एल्जेब्राइक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो एल्जेब्राइक फंक्शन यहाँ u हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन v हो गया। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग। तो ऐसे लिखेंगे, क्या है, u को आपको बाहर करनी है, v का इंटीग्रेशन कॉस y dy माइनस इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स कॉस y dy इज इक्वल टू, अब इसका यहाँ देखिए 2x, यहाँ लॉग x को आपको बाहर करनी है। यहाँ से देखिए आइलेट रूल लगाएंगे, ILATE। तो यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन u है, लॉगरिथमिक फंक्शन u, और एल्जेब्राइक फंक्शन आपका यहाँ भी हो गया, एल्जेब्राइक फंक्शन भी। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को आप बाहर कीजिए, लॉग x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे x dx, देन माइनस इंटीग्रेशन
डी ऑफ लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स दैट इम्प्लाइज माइनस कॉस वाई, यहाँ हो जाएगा प्लस वाई साइन वाई माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा साइन वाई। इज इक्वल टू यहाँ 2, उसके बाद x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x, उसके बाद माइनस ये 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 और यहाँ देखिए ये लास्ट में इसकी मैंने कर दिया है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ इसका इंटीग्रेशन। अब चलते हैं इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो यहाँ -2 होगा, -2 और इसका इंटीग्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब लास्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई, ये कॉस वाई से ये कॉस वाई कैंसिल, यहाँ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। फिर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप जैसे ही करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और सॉरी माइनस होगा ना, आगे में यहाँ माइनस है तो इसलिए आपको माइनस लिखना होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ एक प्लस सी लगा दीजिए। तो अब आपका फाइनल रिजल्ट हो गया वाई साइन वाई इज इक्वल टू, या यहाँ माइनस भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है कि नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी एक्स। RHS में मैंने ले गया, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, x मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा ऐसे। तो अब आपको करनी क्या है कि इसको हमें सेपरेट कर देनी है, ठीक है। तो सेपरेट करेंगे तो देखिए कैसे होगा, यहाँ से डी वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई और यहाँ से एक्स डी एक्स। अब मेरा वेरिएबल सेपरेट हो गया तो बस आपको इंटीग्रेट कर देनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में यहाँ ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई एक्स कॉमन ले ली, सॉरी वाई कॉमन ले लीजिए आप, वाई यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ वाई माइनस 1 हो जाएगा, जिसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन पर इसको ब्रेक करनी है। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और पार्शियल फ्रैक्शन पर इसको आपको ब्रेक करनी है। तो दैट इम्प्लाइज, मैंने क्या बताया था आपको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, a बाई
वाई प्लस यहाँ हमें बी वाई माइनस 1 इंटीग्रेट करनी है और ए बी का ए बी कॉन्स्टेंट का वैल्यू आपको यहाँ निकाल देनी है। चलिए, तो यहाँ सिंपली y का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे। y का वैल्यू आपको 0 पुट करना है, तो a का वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में y का वैल्यू 0 पुट करनी है, तो a का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो यहाँ आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा -1 dy/y। अब b का वैल्यू निकालने के लिए इससे y का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो y का वैल्यू जैसे ही 1 पुट करेंगे यहाँ, तो यहाँ b का वैल्यू 1 हो जाएगा। मीन्स dy/y -1 इज इक्वल टू x² 2। और उसके बाद लास्ट में आप इसका क्या आंसर लिखेंगे, -log y प्लस log y -1 इज इक्वल टू x² 2 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ ऐड कर देंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log y -1 y इज इक्वल टू x² 2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये अब यहाँ इसको हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ब्रेक करना है, तो वो देख लीजिए कैसे ब्रेक करेंगे। y ऐसा dy/dx इज इक्वल टू यहाँ से 1 माइनस y² प्लस यहाँ y², सॉरी x² और यहाँ से y² आप कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस x² हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस x², या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ अभी x y² dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस x² 1 प्लस y²। ऐसा अब हमें क्या करनी है नेक्स्ट स्टेप में, dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस x² x यहाँ और यहाँ 1 प्लस y² y²। ऐसे अब आप देखिए कि यहाँ dy/dx इस साइड x और y में सेपरेट फैक्टर हमें मिल गया RHS में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। अब हमें करनी क्या है, इसको जस्ट ब्रेक करना है, यानी लाइक टर्म को वन साइड और दूसरे लाइक टर्म को वन साइड कर देनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y² प्लस 1 इंटीग्रेशन dy और इस साइड हो जाएगा 1 माइनस x² x इंटीग्रेशन dx। ऐसा अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सेपरेट करते तो सेपरेट कर दीजिए, तो सेपरेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y, या डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं y, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन dy/y² प्लस 1 इज इक्वल टू ऐसे 1/x dx और देन माइनस x dx। दैट इम्प्लाइज यहाँ हो गया y, इसका हो जाएगा माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू log x माइनस x² 2 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दिया है और अब इसके बाद
मैं आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं। मेरे ख्याल से आप उसको श्योर कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बता दिया है। तो चलिए आपके लिए ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल और यूज़फुल होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड। तब तक जय हिंद।